हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और आज का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी, सम जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ यानी पराजय और फूलों की माला से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। जैसे आ प्लस हार आहार, इसका अर्थ है भोजन। प्र प्लस हार प्रहार, इसका अर्थ है चोट। वी प्लस हार विहार, या इसका अर्थ है भ्रमण करना। तो आइए अब हम देखते हैं उपसर्ग का अर्थ एवं परिभाषा। उपसर्ग मूल अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से कर्म शब्द सुकर्म बन जाता है। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है, यानी उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उसमें है उप प्लस सर्ग। अब यहाँ देखते हैं इसका अर्थ क्या है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, जिसमें है पहला संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम शब्द, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग यानी विदेशी। संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम, देखिए इसमें संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। तो इसमें पहला उपसर्ग है अति, उसमें इसका अर्थ होता है अधिक, और उपसर्ग से बने शब्द हैं अतिशय, अतिक्रमण। इसी प्रकार है अधि, इसका अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ, इसका उपसर्ग लगकर बना शब्द है अधिनायक, अधिकरण। इसी प्रकार अनु, इसका अर्थ है पीछे, इससे बने शब्द हैं अनुचर, अनुज, अनुकरण। अप यानी बुरा, इससे बने शब्द हैं अपयश, अपशब्द। इसके बाद है अभि का अर्थ है पास, अभिवादन, अभिमान, इससे बने हुए शब्द हैं। अव का अर्थ है हीनता, इससे बने शब्द हैं अवगुण, अवनति। आ यानी अर्थ इसका है तक या से, आघात, आरक्षण। अगला है उत यानी श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उन्नत। उप का अर्थ है सहायक, इससे बने शब्द हैं उपवन, उपमंत्री, उपयोग। इसके बाद है दुर, कठिन या गलत, इससे बने शब्द हैं दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार। अगला है उपसर्ग दुस। दुस का अर्थ है बुरा या कठिन, इससे बने शब्द हैं दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। इसके बाद है नी का अर्थ है बिना, इसका बना शब्द है निडर, निगम, निवास। निर, इसका अर्थ है बिना, निराकार, निरादर, निरोग। अगला है निस यानी बिना, बाहर, निश्चय, निश्चल, निष्काम। अगला है प्र का अर्थ है आगे, इससे बने शब्द हैं प्रदान, प्रबल, प्रयोग। इसके बाद है परा का अर्थ है विपरीत, यानी कि इसके बने शब्द हैं पराजय, पराक्रम, परामर्श। परि का अर्थ है चारों ओर, इसके बने शब्द हैं परिक्रमा, परिवार। अगला है प्रति यानी प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, इससे बने शब्द हैं वी का अर्थ है विशेष, इससे बने शब्द हैं विजय, विहार, विख्यात। अगला है सु का अर्थ है अच्छा, अब इससे बने शब्द हैं सुगंध, सुयश, सुमन। अगला है सम का अर्थ है अच्छी तरह, अब इससे बने शब्द हैं संगठन, संलग्न, संकल्प। अगला है अन का अर्थ है नहीं या बुरा,
अनुपयोगी, अनागत, अनागत इससे बने शब्द हैं। आइए अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव। हिंदी के उपसर्ग ज्यादातर संस्कृत उपसर्ग के अपभ्रंश हैं। ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, यानी कि तद्भव शब्दों से पहले आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। अब देखिए पहला इसमें है अन। अन का अर्थ है नहीं। इससे बने शब्द हैं अनबन, अनपढ़। अगला है अध यानी आधा। इसका बना शब्द है अधपका, अधमरा। अगला है उन। उन इसका अर्थ है एक कम। इससे बने शब्द हैं 39, 19। कु, कु का अर्थ है बुरा। इससे बने शब्द हैं कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात। अगला शब्द है चौ। चौ का अर्थ है चार। इससे बने शब्द हैं चौराहा, चौपाया, चौकन्ना। अगला शब्दांश है पच। इसका अर्थ है पांच। पच रंगा, पंचमढ़ी। पर, पर का अर्थ है दूसरा। इससे बने शब्द हैं परहित, परदेसी, परलोक। अगला है शब्दांश उपसर्ग का बिन। बिन का अर्थ है बिना। बिन खाया, बिन बोया। इससे बने शब्द हैं। अगला है भर। भर का अर्थ है पूरा। इससे बने शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरमार। अगला जो है शब्दांश है स। स इसका अर्थ है सहित। इससे बने शब्द हैं सफल, सगुण, सजीव। अगला है चिर। चिर यानी कि सदैव। चिर यौवन, चिरकाल। इससे बने शब्द हैं न। न का अर्थ है नहीं। इससे बने शब्द हैं नास्तिक, नपुंसक, नगौड़े। अगला है बहु। बहु का अर्थ है ज्यादा। इससे बने शब्द हैं बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत। अगला शब्दांश है सम। सम का अर्थ है समान। इससे बने शब्द हैं समकोण, समकक्ष। अगला है दू। दू का अर्थ है बुरा या हीन। इससे बने शब्द हैं दुत्कार, दुर्जन, दुर्बल। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग। उर्दू भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। ला। ला का अर्थ है बिना। अब इसका जो बना हुआ शब्द है शब्दांश लग करके लावारिस, लाचार, लाजवाब। अगला है बद। बद का अर्थ है बुरा। बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। अगला है बे। बे का अर्थ है बिना। इसमें देखिए अब बने शब्द क्या है बेअसर, बेरहम, बेईमान। इसके बाद है कम यानी कि थोड़ा। अब इससे बने हुए शब्द हैं कमजोर, कम दिमाग, कम अक्ल, कम उम्र। इसके बाद से है अगला उपसर्ग गैर। गैर यानी कि के बिना। इससे बने शब्द हैं गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर सरकारी। अगला है ना। ना का अर्थ है अभाव। इससे बने शब्द हैं नाराज, नालायक, नामुमकिन। इसके बाद है खुश। खुश का अर्थ है श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशबू। अगला उपसर्ग है हम। हम का अर्थ है बराबर। इसमें बने शब्द हैं हम उम्र, हम दर्दी, हम राज। इसके बाद से अगला है एन। एन का अर्थ है ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके। अगला है उपसर्ग सर। सर का मतलब है मुख्य। इससे बने शब्द हैं सरदार, सरपंच, सरकार। बेस। बेस का अर्थ है अत्यधिक, बेशकीमती, बेशुमार, बेशक्ल। बा। इसका अर्थ है सहित, बाकायदा, बाइज्जत। अगला है अल। अल का अर्थ है निश्चित, अलबत्ता, अलविदा, अल सुबह। अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द देखते हैं। इसमें है उपसर्ग सब। सब का अर्थ है अधीन। अब सब उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर। अगला है हाफ। हाफ का अर्थ है आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट। अगला है को। को का अर्थ है सहित, को ऑपरेशन, को एजुकेशन। हेड। हेड का अर्थ है मुख्य, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क।
अगला है वाइस। वाइस का अर्थ है सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर। अब देखिए दूसरा प्रत्यय, यानी पहले आपने जाना उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के परिभाषा, अर्थ आपने जाना, उसके बाद से कुछ उदाहरण भी आपने देखे। अब देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय का अर्थ और परिभाषा जानते हैं, समझते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला शब्द है प्रति और दूसरा है अय। प्रति प्लस अय अर्थात प्रत्यय, जहाँ प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, यानी साथ में रहेगा पर बाद लगता है, तथा अय का अर्थ है चलने वाला या लगने वाला, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में साथ में उसके लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को या शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद यानी कि अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मीठा शब्द जो है इसमें ई प्रत्यय लगकर मिठाई बन जाता है। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम अब इसमें देखेंगे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत यानी कि क्रिया के अंत में लगे हुए प्रत्यय। जैसे लिख, लिख जो शब्द है एक क्रिया है और इसमें जो प्रत्यय लगा है आवट, तो इससे बना है लिखावट, यानी लिख प्लस आवट लिखावट। अगला है इसी तरह से है थक प्लस आन, इस बना है थकान। अगला है बोल प्लस ई बोली। आइए अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंत में या तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। यानी जो भी प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उसे तद्धितांत कहते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता सुंदरता, सोना प्लस आर सुनार। अब देखिए संस्कृत के प्रत्यय आलू, आलू प्रत्यय यानी कृपा प्लस आलू से बना है कृपालु। अगला है श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु। अगला है इक प्रत्यय समाज प्लस इक सामाजिक। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटी ई है इसलिए यहाँ पर छोटी ई सामाजिक में छोटी ई लगती है। अगला है इतिहास या और प्लस इक ऐतिहासिक। अगला है इत प्रत्यय आनंद प्लस इत आनंदित, अंक प्लस इत अंकित। अब देखिए हिंदी के प्रत्यय आई प्रत्यय लगाने से जो शब्द बने हैं लड़ प्लस आई लड़ाई, भला प्लस आई भलाई, आऊ प्लस प्रत्यय यानी आऊ प्रत्यय लगा है इसमें अब कम प्लस आऊ कमाऊ, खा प्लस आऊ खाऊं। आकू प्रत्यय इससे बना है पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, लड़ प्लस आकू लड़ाकू। आशा है आपको आज का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।